एक तरफ जहां सम्राट चौधरी नीतीश कुमार से मिल रहे हैं, सरकार कैसे चलाना है इस पर बात कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विजय कुमार सिन्हा मंत्रिमंडल के विस्तार होने से पहले अपनी पत्नी के साथ महाकालेश्वर मंदिर पहुंच गए हैं। और ये सब कुछ बता रहा है कि अब उन्हें किसी पर भरोसा नहीं है। सबको पता है कि उनसे उनकी कुर्सी छीन ली जाती है, सिक्योरिटी तक घटा दिया जाता है, और यह सब कुछ उनके साथ होता इसलिए है क्योंकि वो सवर्ण जाति से आते हैं। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आखिर अचानक विजय कुमार सिन्हा का महाकालेश्वर दौरा क्यों हुआ, इसके पीछे की वजह क्या है, साथ ही विजय कुमार सिन्हा के दिमाग में आखिर इस वक्त चल क्या रहा है, इसके बारे में आगे हम आपको सब कुछ विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। जहां एक तरफ सम्राट चौधरी सत्ता के समीकरण साधने में लगे हुए हैं, नीतीश कुमार से मुलाकात कर सरकार चलाने की रणनीति पर चर्चा कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार की राजनीति का एक बड़ा चेहरा विजय कुमार सिन्हा अचानक उज्जैन पहुंच जाते हैं। अपनी पत्नी के साथ महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती में शामिल होते हैं, साष्टांग प्रणाम करते हैं और फिर बिहार के कल्याण की कामना करते हैं। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर ये सिर्फ एक आस्था का दौरा था या फिर इसके पीछे कोई और वजह थी। देखिए, राजनीति में टाइमिंग कई सारे सवालों का जवाब खुद ही दे देती है। बिहार में 4 मई के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, यानी कि सत्ता की गलियारों में कुर्सी का बंटवारा होना है। कौन मंत्री बनेगा, किसे कौन सा विभाग मिलेगा, किसका पावर बढ़ेगा और किसका पावर घटेगा, ये सब कुछ तय होना है। और उसके ठीक 10 दिन पहले विजय कुमार सिन्हा का महाकाल पहुंचना कई बातें कह रहा है। याद कीजिए, यह वही विजय कुमार सिन्हा है जो पिछली 2 एनडीए सरकारों में डिप्टी सीएम की भूमिका में थे, सत्ता में नंबर 2 की कुर्सी पर बैठे हुए थे। लेकिन नई सरकार बनी तो पूरी तस्वीर बदल दी गई। इन्हें इस बार उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया है, इनसे उप मुख्यमंत्री की कुर्सी छीन ली गई है और ऊपर से आपको बता दे कि इनकी सिक्योरिटी तक घटा दी गई है। यानी कि जो चेहरा कल तक सत्ता के केंद्र में था, वो अचानक अब साइड लाइन होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से विजय कुमार सिन्हा आजकल खुद को नजरअंदाज महसूस कर रहे हैं, खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं कि साहब इतना कुछ हमने भाजपा के लिए किया, पूरा माहौल बनाया, सब कुछ किया, लेकिन साहब यहां पर तो उप मुख्यमंत्री की कुर्सी तो छीन ही ली गई, साथ ही साथ प्रमोशन की जगह डिमोशन का पेपर थमा दिया गया। वहीं पर विजय कुमार सिन्हा का महाकाल दौरा कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि अब इनका किसी पर भरोसा नहीं है। ये साहब अब जो है वो सीधा बाबा के दरबार में पहुंच गए हैं और सीधा अर्जी लगा के कह रहे हैं कि बाबा आप पर ही मुझे भरोसा है, अब यहाँ पर तो किसी और पे मुझे भरोसा नहीं बचा है। ऐसे में मंत्रिमंडल के विस्तार में कहा यह जा रहा है कि इन्हें कोई बड़ा मंत्रालय दिया जा सकता है, या फिर स्पीकर की कुर्सी पर इन्हें बिठाया जा सकता है, या फिर इन्हें प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दे दी जाती है। ऐसे में अगर ऐसा होता है तो शायद उनका कद थोड़ा बढ़ेगा, लेकिन सरकार से दूर जरूर हो जाएंगे। लेकिन अगर उन्हें फिर से नजरअंदाज किया गया तो बिहार बीजेपी के भीतर नई खींचतान शुरू हो सकती है, क्योंकि विजय कुमार सिन्हा सिर्फ एक नेता नहीं है, संगठन और सवर्ण वोट बैंक के बीच एक मजबूत पकड़ रखने वाला चेहरा माने जाते हैं। वैसे आपको बता दें कि बिहार की राजनीति में कुछ भी अचानक नहीं होता है, और जब कोई बड़ा नेता मंत्रिमंडल के विस्तार से पहले महाकाल पहुंच रहा है तो समझ लीजिए कि ये बात सिर्फ पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि पावर का भी बात है। अब देखना ये होगा कि 4 मई के बाद क्या कुछ बड़ा फैसला भाजपा लेती है। विजय कुमार सिन्हा को क्या फिर जो है वो इनाम देगी, सम्मान देगी, या फिर जो है विजय कुमार सिन्हा को नजरअंदाज कर देगी, ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल विजय कुमार सिन्हा को अब किसी पर भरोसा नहीं बचा है। भरोसा अगर किसी पर है तो वो सिर्फ
बाबा भोलेनाथ पर है। बाकी आप इस पूरी खबर को लेकर क्या सोचते हैं, इस पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, अपनी राय हमें कमेंट कर दीजिए। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।